अस्सलाम वालेकुम, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम आए हैं जद्दा में हमारा होटल है रोज़ होटल। इसका जो एरिया है वो बहुत ही बेहतरीन है और यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट हम जाते हैं ना तो हमें वाटर फ्रंट मिलता है। बहुत ही खूबसूरत जगह है और हमारे होटल से बहुत करीब है, हमारी विंडो से भी वो वाटर फ्रंट दिखता है। और ये हमारा स्वीट है। स्वीट वैसे तो एक रूम होता है लेकिन एक रूम के अंदर दो रूम होते हैं। एक अटैच बेड होता है, एक सेपरेट बेड होता है, सेपरेट रूम होते हैं, डोर वगैरह लगे हुए होते हैं। और ये बहुत ही खूबसूरत है, हमारी विंडो से सीधा वाटर फ्रंट दिख रहा था। और बहुत ही खूबसूरत सा वॉशरूम भी था, एस्थेटिक सी चीज़ें रखी हुई थी छोटी छोटी, जैसे शावर जेल हो गई, शेविंग क्रीम हो गई और ये सब चीज़ें। और अब जो रूम दिखा रही हूँ वहाँ पे मैं रह रही हूँ, मेरा रूम है ये। और ये बहुत खूबसूरत रूम है, इसकी साइज़ भी बहुत अच्छी है और विंडो का व्यू भी बहुत अच्छा है। अब ये मॉर्निंग है, मॉर्निंग में हमारा बुफ़े था। यहाँ कुछ अरबी सालन थे, वो तो हमें समझ नहीं आए, पर बॉयल एग और फ्राइज़, नगेट्स, ये सारी चीज़ें थी। तो ये बहुत अच्छी थी, टेस्टी थी। लेकिन ये जो सालन थे ये हमें नहीं समझ आए, मतलब पाकिस्तानियों के काम के नहीं थे। इसके अलावा अरबी और ये सब खा रहे थे और बहुत शौक़ से खा रहे थे। और फिर ऑमलेट्स की जगह थी, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से ऑमलेट बना सकते हैं। शेफ़ खड़े हुए थे, आप अपनी चीज़ बता दें आपने क्या क्या ऐड करवाना है, क्या क्या नहीं करवाना, वो आपसे पूछ पूछ के वो ऐड करेंगे और बहुत यम्मी सा ऑमलेट बना देंगे। ये आपको खुद बताना होता है कि आपने हाफ़ फ्राई रखना है या फुल फ्राई करना है, क्योंकि अरबी जो है वो हाफ़ फ्राई खाते हैं और इन्होंने मुझे हाफ़ फ्राई करके दिया था, जो बिल्कुल गले से उतरने वाला सीन नहीं था। तो आपने पहले बताना होता है कि आपने किस तरह का ऑमलेट खाना है, देन उसके बाद खाइएगा। ये मेरा ऑमलेट हो गया है रेडी और मैंने इसमें सॉल्ट और पेपर भी ऐड करवाया था, ये भी आपने खुद बताना होता है। उसके बाद यहाँ पे सैलेड्स थे, कॉफ़ी एरिया था, कॉफ़ी टी आपको जो भी चाहिए। यहाँ पे बेकरी आइटम्स थे, केक और कप केक्स, ब्राउनीज़, ये सब। यहाँ सॉसेस थे, हनी, केचप, जैम और बटर, ये सब था। उसके बाद हम गए थे वाटर फ्रंट की तरफ। बहुत खूबसूरत मौसम हो रहा था और ये देखते ही बहुत मज़ा आया था, क्योंकि वहाँ एक तो जद्दा में सफाई का बहुत ख्याल रखा जाता है, तो ये जो ग्रीनरी है ये भी बहुत खूबसूरत थी। ऊपर से जो पानी है ये क्रिस्टल हो रहा था, इतना साफ़ पानी था कि हम नीचे की तरफ देख रहे थे तो वहाँ फ़िश, स्टार फिश, हर तरह की फ़िश थी। एक तो छोटी, दरमियानी साइज़ की, हर तरह की। और फिर जेली फ़िश, स्टार फिश, सब कुछ था और देखने में बहुत खूबसूरत लग रहा था, क्योंकि कराची में ऐसा एरिया और इतनी सफाई और इतनी खूबसूरती नहीं है। तो ये जो चीज़ है इसकी खूबसूरती मैं आपसे बयान नहीं कर सकती, इतना खूबसूरत लग रहा था। और ये जो वाटर फ्रंट है ये जद्दा का सबसे टॉलेस्ट वाटर फ्रंट है और ये बहरीन कहलाता है शायद। और ये बहुत ही खूबसूरत सा एरिया बना हुआ है साइड में। और ये जो साइड है वो किंग सलमान का रिजॉर्ट है, यहाँ आना जाना किसी को अलाउ नहीं है, ना ही पिक्चर्स क्लिक करना अलाउ है। फिर यहाँ ग्रीनरी थी, यहाँ तो इसी बैठक एरिया बना हुआ है और ये बहुत साफ़ सुथरा था। यहाँ सुबह से लोग आके बैठे हुए थे। हमारे तो होटल से करीब है तो हम आना जाना कर रहे हैं, लेकिन ये वैसे ही है, पिकनिक प्लेस है। यहाँ सुबह से लोग आके बैठते हैं, यहाँ खाते हैं, पीते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। फिर यहाँ छोटे छोटे से कार्ट्स बने हुए थे आपकी स्नैकिंग के लिए, कि आप कुछ भी खा पी सकते हैं, फ्राइज़ वगैरह और ये सब। तो फिर हम उसकी तरफ गए और हमने कार्ट से लिया कुछ फ्राइज़ वगैरह और कॉर्न्स वगैरह। वहाँ बहुत सारी चीज़ें थी, चने थे और बहुत सारी स्नैकिंग थी। लेकिन हमने फ़िलहाल अनियन रिंग, ये बेसिकली पोटैटो होते हैं लेकिन शेप में कट होते हैं अनियन के, और कॉर्न्स वगैरह, जूसेस वगैरह, ये सब लिए थे और बहुत टेस्टी थे। इसके अलावा फिर हमने खा के थोड़ा सा आगे की तरफ गए तो ये बहुत ही खूबसूरत बच्चों के खेलने के लिए पानी वाला फुहारा था, फाउंटेन समझ ले, छोटा छोटा सा। और बच्चे बहुत खुशी से खेल रहे थे, पानी में नहा रहे थे, बहुत अच्छा मौसम हो रहा था। बेसिकली ये एरिया बहुत बड़ा है, 2 मिनट की वॉक के बाद यहाँ पे बहुत ही बड़ा सा बच्चों के लिए प्ले एरिया आता है और उसमें स्विंग्स होते हैं, सीसो है, राइड्स हैं अलग अलग तरह की, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से। यहाँ छोटे से बड़ा बच्चा एंजॉय कर रहा था और वहाँ के वॉलंटियर्स जो थे वो बहुत अच्छे से इनका ख्याल रख रहे थे। इनका जो सिस्टम है, उनके जो लोग थे वो बच्चों का बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे थे, क्योंकि पेरेंट्स को हर राइड में जाना अलाउ नहीं था और ये राइड्स बिल्कुल फ्री थी। तो जो वॉलंटियर्स थे वो इनका ख्याल रख रहे थे बच्चों का, ताकि वो गिर ना जाए, उनको लग ना जाए। और नीचे बहुत अच्छा सा सैंड थी, तो बच्चे गिरने का डर नहीं था बच्चों का कि भागते भागते गिर जाएंगे। तो ये बहुत अच्छा प्लस पॉइंट है। यहाँ पे पेरेंट्स फ्री होने के बाद वाटर फ्रंट एंजॉय करते हैं। उस वक्त सनसेट हो रहा था तो वो भी बहुत खूबसूरत लग रहा था
और वेदर तो बहुत अच्छा था क्योंकि सुबह के टाइम पे बारिश हुई थी, तो बहुत बेहतरीन वेदर हो रहा था। और सिर्फ इस एरिया में नहीं, आगे की तरफ भी राइड्स थी, तो वो बड़ी एज ग्रुप के हिसाब से थी। वहाँ पे छोटे बच्चे नहीं अलाउ थे, लेकिन आगे की तरफ भी बहुत अच्छी राइड्स थी। पर ये रात का टाइम है, रात में भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। मून भी उस रात बहुत अच्छा हो रहा था और वेदर भी बहुत अच्छा हो रहा था। इन दी एंड हमने खाया डिनर और साथ में खाया कुनाफा। कुनाफा बहुत टेस्टी था, आप चाहें तो ज़रूर ट्राई करें। बहुत सॉफ्ट था लेकिन टेस्ट पाकिस्तान जैसा था। आपको मेरा डे 1 जद्दा में कैसा लगा मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और मुझे कौन कौन सी जगह जद्दा में एक्सप्लोर करनी चाहिए वो भी ज़रूर बताइएगा। अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।